जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था? ऑप्शन में है जुलाई 1980, अगस्त 1980, जुलाई 1981 या अगस्त 1981। तो इसका आंसर होगा चारों ऑप्शन में से औद्योगिक नीति घोषणा हुआ था। ऑप्शन इसका ए सही है, जुलाई 1980 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का उपयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? ऑप्शन में है लुई ब्लॉक ने, उसके बाद है रॉबर्ट ओवन ने, उसके बाद है मार्क्स ने, उसके बाद है जेम्स वाट ने। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है लुई ब्लॉक ने औद्योगिक क्रांति का उपयोग किया था। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन में है राजसत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उसके बाद है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन या वितरण प्रणाली में परिवर्तन। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है औद्योगिक क्रांति का अर्थ ऑप्शन सी सही है, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? इसका ऑप्शन में है कोयला, कपास, लोहा। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन तांबा, मशीनें और ऊनी वस्त्र। तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन। चौथा ऑप्शन है कोयला, मैग्नीज, उसके बाद और विमान। इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? ऑप्शन ए सही है, कोयला, कपास और लौह शामिल था। 5 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सा देश विश्व का वित्तीय केंद्र बन गया? ऑप्शन में है फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या चीन। इस चारों ऑप्शन में से विश्व का वित्तीय देश बन गया था इंग्लैंड। ऑप्शन सी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ऑप्शन में है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या जर्मनी। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुआ था ऑप्शन ए सही है, इंग्लैंड में। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन में है 1838 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1991 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था, ऑप्शन सी सही है, 1881 ईस्वी में। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन में है 1907 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन बी सही है, 1814 ईस्वी में। अब आगे है क्वेश्चन 9 नंबर है, भारत में औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी किया गया? इस ऑप्शन में है 1972 ईस्वी में, 1975, 1980 ईस्वी में या 1985 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा भारत में औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया गया था 1980 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन में है 1916 में, 1927 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा भारत में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था 1926 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है 1895 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1897 या 1898 ईस्वी में। तो भारत में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया? ऑप्शन में है इब्राहिम रहीमतुल्ला, उसके बाद है रहमत अली, शेख अब्दुल्ला या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, इब्राहिम रहीमतुल्ला। भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में राजस्व आयोग नियुक्त किया, उसमें प्रधान बनाया था इब्राहिम रहीमतुल्ला को। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 नंबर है, भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई? ऑप्शन में है 1916 में, 1917 ईस्वी में, 1918 या 1919 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1918 ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है 1910 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1955 या 1962 ईस्वी में। इस चारों ऑप्शन में से भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए सही है, 1910 ईस्वी में। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन में 1960, 1962 ईस्वी में, 1964 या 1966 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी में। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? इसका ऑप्शन है 1924 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1925 या 1949 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन बी सही है, 1948 ईस्वी में। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1900, ऑप्शन में है 1910 ईस्वी में, 1911, 1912 या 1913 ईस्वी में। तो इसका आंसर है भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना हुआ था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की? ऑप्शन में है 1920, 1921 ईस्वी, 1923 या 1925 ईस्वी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति की थी। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई? ऑप्शन में है परिवहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, लोहा उद्योग या खदान उद्योग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र उद्योग से। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन में है 1838 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1840 या 1841 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1838 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन में है 1802 ईस्वी में, 1803, 1804 या 1805 ईस्वी में। तो पहला फैक्ट्री कानून पारित हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन ए सही है, 1802 ईस्वी में। उसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका ऑप्शन में है 1838 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1918 ईस्वी या 1932 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मत अधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? इसका ऑप्शन है 1854 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1923 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी। तो इसमें हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, आगे 24 से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।